Hi everyone, this is Harshna Verma. Welcome to YCT Engineering. As you all know guys, 17 अगस्त को MP सब इंजीनियर 2026 की वैकेंसीज रिलीज हुई, जिसमें 1040 वैकेंसी थी। आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी 18 अगस्त से एंड आपकी एग्जाम डेट भी रिलीज हो गई थी, दैट इज 6 अक्टूबर। बट आफ्टर सम टाइम आपको एक नोटिस देखने को मिला जिसमें ये मेंशन किया गया कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी हम ऑन होल्ड रखेंगे। अभी हमें कुछ और वैकेंसीज ऐड ऑन करनी है एंड हमें कुछ और डिपार्टमेंट्स भी ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। सो आपका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था जो ऑलरेडी हो चुका था उसको भी रद्द कर दिया गया। सो फाइनली एमपी सब इंजीनियर की अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुकी है, जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपकी अपडेटेड रूल बुक आउट हो चुकी है, जो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। सो पहले हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही थी 1040, बट अब आपकी वैकेंसीज बढ़ के पहुंच चुकी हैं 1700 वैकेंसी पे, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पहले आपको टोटल पोस्ट अराउंड 840 देखने को मिल रही थी। अब आपकी नई नोटिफिकेशन में 531 पोस्ट और ऐड ऑन हो चुकी हैं एंड अब आपको जो वैकेंसीज का नंबर देखने को मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज 1371। तो सिविल वालों की हमेशा से मौज है, वो होती ही आई है, ठीक है। सो मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ जिन जिन बातों में आप कंफ्यूज्ड हैं, एंड इन अ नटशेल मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट कराई गई है। जो MPESB हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, जो ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराने वाला है, जिसमें टोटल 1700 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग होगी, जिसमें आपका सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्वेयर एंड कुछ अदर टेक्निकल पोस्ट जो आपके MP गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मेंशन है, ठीक है। तो टोटल 1700 वैकेंसीज हैं आपके पास एंड आपका इसमें जो पेपर है वो दो पेपर होने वाले हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है आपका नॉन टेक एंड पार्ट बी है आपका टेक्निकल डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा एंड अगर आप किसी भी क्वेश्चन में गलती करते हैं तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, तो 0.25 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। जो ड्यूरेशन है एग्जाम की दैट इज 3 आवर्स, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन फी है 500 एंड 250 बेस्ड ऑन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जब आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, मींस 17 अगस्त वाली नोटिफिकेशन, तब आपकी एग्जाम डेट थी 6 अक्टूबर। अब आपकी जो रिवाइज्ड एग्जाम डेट है वो एक दिन बढ़ा दी गई है। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 7 अक्टूबर 2026 को होने वाला है। तो कोई मार्जिनल चेंज तो नहीं आया है, बस एक दिन ही खिसकाया है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, जैसा समवॉट स्टूडेंट्स ने होप बना ली थी कि बढ़िया है, चलो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे। बट आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है, एक ही दिन बढ़ा है। तो जिस पेस से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अगर समवॉट आप कहीं यू नो थोड़ा डीले हो गए थे या सोचा कि हाँ हाँ कर लेंगे, उस एटीट्यूड को भूल जाओ और दोबारा से वही पेस वही फ्रीक्वेंसी से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करो, ठीक है। हमने सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी देखी थी कि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और MP के जो PYQs है उनको एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अलाइन करना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो है वो स्टार्ट होगा 29 अगस्त 2026 से। लास्ट डेट जो होगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की दैट इज 12 सितंबर 2026, ठीक है। आपका करेक्शन विंडो जो है वो आपका 17 सितंबर तक चलेगा, तो 29 से करेक्शन विंडो भी स्टार्ट हो जाएगा, बट ये चलेगा कब तक, 17 सितंबर तक। आपकी एग्जाम डेट है 7 अक्टूबर 2026, ऑलरेडी आपके पास एग्जाम डेट है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान बना लेना है, अपना स्टडी प्लान किस तरह से आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जाम्स होंगे, जैसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, आपका रिपोर्टिंग टाइम एंड सब कुछ मेंशन है। आंसरिंग विंडो 9 से 12 की एक शिफ्ट चलेगी आपका 3 घंटे की, एंड शिफ्ट 2 आपकी होगी अगेन 2.5 से 5.5 3 घंटे की, ठीक है। ये भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। आपकी अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी है, देन 500 रुपए पर क्वेश्चन पेपर आपकी फीस होगी। MP डोमिसाइल, SC ST OBC EWS एंड PWD के लिए आपका जो होगा दैट इज 250। बाकी बैकलॉग वैकेंसी या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उनके लिए कोई फी नहीं होगी, ठीक है। बाकी भी जो मेंशन चीजें हैं वो सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट कवर्ड है, आपके सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्वेयर एंड मिनरल सर्वेयर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर्स पोस्ट मेंशन है। अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो सब इंजीनियर का पे लेवल 8
मिनरल सर्वेयर आपका लेवल 7, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन, सर्वेयर, टेक्नीशियन असिस्टेंट, इन सब का लेवल 6 होने वाला है, ठीक है। देन आपका प्रोबेशन से रिलेटेड लिखा है कि कितना स्टाइपेंड आपको कोरस्पॉन्डिंगली मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव, कोई भी कहीं पे भी अगर खाली डिग्री लिखा है, खाली डिप्लोमा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पोस्ट के लिए डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों अलाउड है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ईदर आप डिप्लोमा किए हो और डिग्री, आप दोनों ही केस में एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। दूसरा एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स का है कि अदर स्टेट अलाउड है या नहीं, अदर स्टेट्स भी अलाउड है, ऐसा नहीं है सिर्फ एमपी के डोमिसाइल वाले ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, मैक्सिमम वैकेंसी आपके वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है। एज लिमिट आपके मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो 40 साल। अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल, एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन या फिर आप गवर्नमेंट या बोर्ड एम्प्लॉयज हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। एग्जाम पैटर्न की जैसे मैंने बात की, पार्ट ए आपका जनरल सेक्शन होगा जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड जनरल आपकी कंप्यूटर नॉलेज होने वाली है। ये 100 मार्क्स का होने वाला है। सिमिलरली आपका पार्ट बी टेक्निकल डोमेन का होगा, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपका पार्ट बी कंप्लीटली रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है 200 मार्क्स का, 3 घंटे ड्यूरेशन, मल्टीपल शिफ्ट में होगा। 7 अक्टूबर को आपकी एग्जाम डेट है एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि वाईसीटी आपके लिए कोई बैच इससे रिलेटेड लेके आ रहा है या नहीं। तो हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं हमारे एमपी सब इंजीनियर टारगेट प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच की, जिसमें आपको 2300 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें एमपी के जो भी प्रीवियस ईयर एजे व्यापम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिटेल सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट आपके प्रिपरेशन कराई जा रही है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑनगोइंग है एंड आप अगर इस बैच में इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो इसका प्राइस है दैट इज वेरी नॉमिनल, दैट इज 999 ओनली। आपके जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं उन सबकी डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप लाइव सेक्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि हमारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप एमपी की वेबसाइट खोलेंगे आपको सबसे पहले दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट में ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 3 सब इंजीनियर एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026, जिसकी स्टार्ट डेट भी मेंशन है दैट इज 29 अगस्त 2026 एंड उसकी रूल बुक मेंशन है, ठीक है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपकी पीडीएफ ओपन होके आएगी। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कब से फॉर्म फिलिंग होगी। एग्जाम डेट आपको याद रखनी है दैट इज 7 अक्टूबर 2026 एंड आप अपना फॉर्म फिल कीजिए एज सून एज पॉसिबल सो दैट इसको जल्दी से अपन खत्म करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बस यही आता है कि हमें एक बार डिपार्टमेंट एंड पोस्ट कोड एंड ऑल्सो नंबर ऑफ वैकेंसीज का थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो ये सब वैकेंसीज भी आपके सारी कुछ मेंशन है जो अध्याय 2 में मेंशन है। जैसे आप देखोगे आपके नोटिफिकेशन में, ये रहा आपका अध्याय 2। इसमें समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सारे आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं हमारा कंसर्न तो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले से है, दैट इज उपयंत्री वाले से, ठीक है। एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग देखें आप, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1700, जो पहले कितनी थी 1040, ठीक है। सो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स, जितनी भी क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, आपकी फॉर्म फिलिंग 29 अगस्त से स्टार्ट है, एग्जाम डेट आपका 7 अक्टूबर है। एग्जाम पैटर्न इस तरह से कि पार्ट ए पार्ट बी में एग्जाम होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, अदर स्टेट अलाउड है एंड आपकी जो एज लिमिट है वो 40 साल है जनरल के लिए, ठीक है। एंड बाकी आपके लिए बैच भी है फॉर योर प्रिपरेशन एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक इसके अलावा कुछ बचता नहीं है जिसमें आपको डाउट हो। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों अलाउड है एंड अदर स्टेट भी अलाउड है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।